सोनिया विहार का पानी जो तीन बार आपने चुना, वो सोनिया विहार जो आप लोग करते हैं, उसको लाइन डलवाने का काम किसने करा? अगर शीशपाल जी कांग्रेस सरकार ने वो लाइन नहीं डलवाई होती तो आज आप सोचे कि आज जो थोड़ा बहुत रतिया मार्ग के आसपास पानी मिल भी जाता है कुछ माताएं बहनों को, तो यहाँ और पीछे लोगों का क्या हाल होता। उसने 90 करोड़ का लोन पास करा, 90 करोड़ का बजट पास कराया आपको नल से जल देने के लिए। हमने 96 करोड़ की लागत से सोनिया विहार की लाइन डलवाई। क्या आपको उस 90 करोड़ रुपए से आपको नल से जल मिला? नहीं मिला। बहन जी, वो 90 करोड़ रुपए से आपको कोई एक पाइपलाइन मिली क्या? आपको वो पूछना होगा। आपके बच्चों के अधिकार की ये लड़ाई है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई आप लोगों की है। चेहरा मेरा हो सकता है, हम लोगों का चेहरा जरूर हो सकता है, हम आपकी लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी है। हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें कोई लालच है, हमें यहाँ पैसा नहीं कमाना है, हमें अपना ये संगम विहार उत्तम संगम विहार बनाना है, न केवल उत्तम संगम विहार बनाना है। हमें हमारी बहन परेशान है। और टैंकर का भी तो 1200 रुपया देते हैं भैया, 1400 पानी कितना हो जाएगा 1500 रुपए में? बगल का बोर्ड जाता पानी पार्टी वाले है ना, वो पार्टी के उन्हें पानी मिल रहा है। लगता है विधायक जो है पानी माफिया बन गया है। ये क्लियर है, पानी माफिया है विधायक के, पानी चोर है विधायक के। अरे पानी चोर ही नहीं, पानी माफिया भी है। जो उसको जानने वाला उसको पानी देगा, हमारे को पानी नहीं देगा। जो बयान दे रही जनता, वो संगम बिहार की परेशान जनता है, वो आराम से वहाँ एसी में बैठता है और यहाँ से पानी के लिए मेरी माँ बहनें बच्चों को एक एक डिब्बा लेके पानी के लिए जाना पड़ता है। अब आपके बीच में हर्ष चौधरी जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। आइए आप सभी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हर्ष चौधरी जिंदाबाद। यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ साथी मौजूद हैं, सबसे पहले तो संजय गुप्ता जी और जितिन भाई, हमारे अंकल जी, हमारे तिवारी जी, अशोक निराला जी, यहाँ पांडे जी भी बैठे हैं, सभी युवा साथी, माताएं बहनों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और कल त्योहार का पर्व है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ त्योहार बनता है, चाहे वो दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, ईद हो, कहीं ना कहीं लोगों में समस्याएं रहती हैं। और इस समस्याओं का मूल रूप अगर कोई कारण है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कड़वे शब्द यूज कर सकता हूं। वो कड़वे शब्द ये हैं कि हमारे देश में जनतंत्र है, हमारे देश में राजाशाही नहीं चलती है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे देश में सेवक चुने जाते हैं, और सेवक कौन चुनता है? सेवक आप और हम चुनते हैं। आपने ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम किया जिसने, जो एक भेड़िया था और उसने आम आदमी की खाल डाली हुई, वो आपके बीच में आया और उस भेड़िए को आपने चुना। उसने न केवल आप लोगों को नोच नोच के खाया, बल्कि आपका खून भी चूसने का काम उसने करा है। वो एक बिजनेसमैन बन चुका है। जिस व्यक्ति की कमाई इस पानी से, हर दिन की उसकी कमाई 1-1 लाख से ऊपर रोज की कमाई उसकी पानी से जाती है, तो क्या वो आपको पानी देगा? नहीं। ये सवाल आपके ऊपर है, क्योंकि
एक व्यक्ति को आपने चुना पहली बार 2013 में, और याद कीजिएगा आप लोगों के पास वो आए होंगे, वो 10 रुपए मांगने, वो 20 रुपए मांगने, वो 50 रुपए मांगने। आपने उन्हें चंदा भी दिया और वोट भी दी। जब आपने उनको अपना सेवक बनाया तो उसने आपको बदले में क्या दिया? आपने पहली बार देखा, आपने दोबारा देखा, उसने फिर आपका खून चूसा, आपने तीसरी बार उसको फिर मौका दिया कि आप हमारा फिर खून चूसो। लेकिन आप लोग खुद इस जिम्मेदारी का एहसास आप नहीं करते हो। हम एज अ ओपोजिशन, विपक्ष में बैठे हुए लोग हम हैं, हमारा काम है कि हम आपको जागरूक करें, और आपका काम है आप अपने हकों की लड़ाई लड़ो, आप अपना हक मांगो। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक बनता है कि आप अपने उस विधायक से पूछे, जिस विधायक को आपने 3-3 बार मौका दिया इस संगम विहार में। हमारे देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का ही ये पार्ट संगम विहार, जिस संगम विहार जो 70 असेंबलीज है उसका एक पार्ट ये संगम विहार भी है। लेकिन यहाँ क्या आपको सुविधाएं मिलती है? आपको यहाँ पानी नहीं मिलता। जहां जाते हैं वहां आदमी सब कहता है कि हमें पानी दे दीजिए। पानी के अलावा लोग कहते हैं, माताएं बहनें स्पेशली कहती हैं, क्योंकि माताएं बहनें मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हें होती है। आदमी पुरुष अपनी नौकरी पे निकल जाता है, उसे रात को अपना पानी चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं कि मेरी माता बहन कहीं से भी पानी की व्यवस्था करे, उन्हें पानी चाहिए। और घर में कलेश ना हो तो माताएं बहनें दिक्कत होती है। उस दिक्कत का समाधान के लिए ही मैं आपके बीच में आपको जागरूक करने, आपको बताने आया हूँ कि आपको सोचना होगा कि हमने शीशपाल जी ने, जैसे आज आप पानी के लिए तरस रहे हैं, जो पुराने लोग होंगे यहाँ पर, आपको अगर याद होगा तो यहाँ लाइट नहीं थी, और लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा अतीत में भी नहीं जाना चाहिए, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ बसे, आप लोगों का सपना ये था, हमारे बुजुर्गों का सपना ये था कि हमारा संगम विहार उत्तम संगम विहार बने, हमारा संगम विहार नंबर 1 संगम विहार बने। आज हो क्या गया? आज हमारा संगम विहार संकट विहार हो गया। और इस संकट विहार को बनाने का अगर श्रेय मिलता है, बहन जी, अगर इस संगम विहार को संकट विहार बनाने का अगर किसी को हक मिलता है, जिम्मा अगर मिलता है, तो वो विधायक है, और उसमें कहीं ना कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक बार आदमी गलती कर सकता है, 2 बार आदमी गलती कर सकता है, लेकिन बार बार अगर हम उस गलती को दोहराते हैं तो वो गलती नहीं, वो जानबूझ के करी हुई वो गलती होती है, जो आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। आप पानी से आगे बढ़ो, आपको वो पानी भी चाहिए, आपको वो स्कूल भी चाहिए, जिस स्कूल का वादा उन्होंने कहा था हर साल एक नया स्कूल दूंगा मैं आपको। आप मुझे बताइए यहाँ एक नया स्कूल खुला हो तो? हमारे यहाँ के बच्चे, हमारी यहाँ की बच्चियां तुगलकाबाद एक्सटेंशन, देवली, कालका जी, नेहरू प्लेस, वहां जाती हैं। आप पूछिए उन बच्चियों को, उन माँ बाप को, कि जिनका बच्चा यहाँ से इतना दूर, इतने किलोमीटर दूर पढ़ने जाता हो, उनके दिलों पे क्या बीतती होगी। और शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम फिर भी अपना अधिकार नहीं मांगते हैं। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आपका और हमारा अधिकार है। आपने चुने हुए प्रतिनिधि को इसलिए चुना था कि वो आपकी सेवा करे, इसलिए नहीं कि वो घर बैठ के और मलाई खाए, वो आप लोगों की खून पसीनों की कमाई को चूसे। आपका अधिकार है कि आप न केवल स्कूल मांगे, अपने बुजुर्गों, जो हमने, शीशपाल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो उस समय बुजुर्ग पेंशनें दी, मैं पूछना चाहता हूं, किसी एक बुजुर्ग की पेंशन अगर पिछले 11 साल में लगी हो तो आप मुझे बताएं। नहीं लगी, नहीं लगी। एक माता, एक विधवा बहन की, एक भी विधवा बहन की पेंशन यहाँ बंदी हो पूरे संगम विहार में, तो आप मुझे बता दें, क्या मेरी विधवा बहनों का अधिकार नहीं है कि उन्हें पेंशन मिले?
क्या मेरे बुजुर्गों का अधिकार नहीं है कि उन्हें पेंशन मिले? वो शिषपाल जी ने आपको पेंशनें लगा के दी, क्या उन्होंने गलत किया? नहीं किया। वो उन्होंने आपको तुगलकाबाद एक्सटेंशन में स्कूल खोल के दिए, क्या उन्होंने गलत किया? यहाँ पर बिजली नहीं थी, आपको बिजली दी, क्या उन्होंने ये गलत किया? यहाँ पानी नहीं था, हर गली गली हैंडपंप लगवाए, क्या उन्होंने ये गलत किया? उन्होंने यहाँ पर, उन्हें मालूम था ये हैंडपंप सूखेंगे, इस हैंडपंप से, बोरवेल से आपका पानी की पूर्ति नहीं पड़ेगी, ये सोनिया विहार की लाइन डलवाने का काम किया, क्या वो उन्होंने गलत किया? नहीं किया। अगर उसके बाद किसी की जिम्मेदारी बनती है, अगर उसके बाद किसी का यहाँ पर उसका हक बनता है, तो उस चुने हुए व्यक्ति का बनता है जिसको जिम्मेदारी आप लोगों ने दी। आपने एक बार नहीं दी, 2 बार नहीं दी, आपने उसको 3 बार। अंकल जी आप ही लोग हैं, और आने वाला समय, अगले अभी 5-6 महीने और हैं, आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन उस 5-6 महीने के बाद आपका समय होगा, आपको वो बदलाव लाना होगा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, लेकिन इन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, ये हंसेंगे मेरी बात पर, लेकिन हमारे नौजवान साथियों को कोई यहाँ संगम विहार में लड़की देने के लिए भी टकराता है। अभी लड़की यहाँ संगम विहार में हमारे नौजवानों के लिए देने के लिए तैयार नहीं है बाहर का आदमी। तो कम से कम वो रिश्ते जो दूसरी दिल्ली से, हमारी जो और दिल्ली आगे बढ़ रही है, उनके साथ हम लोग लैब पे चले, तो हमें और आपको एक नई सोच के साथ बदलाव लाना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद संजय जी का, जतिन भाई का, आप सभी माताओं बहनों का जिसने मेरी बुलाया और मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भैया जी के साथ कुछ बोलना चाहता हूँ। घर में भर जाते हैं, फिर लाइन लेके कहते बोर खराब है, और ठीक हो जाना हमें पता ही नहीं चलता है, दूसरा महीना लग जाएगा। और एक पानी का सही अरे जो आदमी विधायक यहाँ का है, वो खुद ऑफिस उन्होंने अपना वहाँ बना रखा है, ऑफिस जाते हैं, कहते हैं संडे को आएंगे, न जाने कब कितने संडे निकल गए अभी तक, एक और अभी तक नहीं आ पाए। कितने संडे निकल गए जब से अभी तक नहीं आ पाए। वोट मांगने भी मत आ जाना यहाँ की तरफ। ये बिल्कुल सच बात। भैया का स्वागत है। शिषपाल जी सबसे पहली बार संगम विहार के अंदर सबसे पहली बार आए थे, और सची चौहान थी, उनके सामने उनने रोड बनवाया, सारे काम करे उनने। हमारे निगम पार्षद थे, हमारे ये जी करेंगे तो वही ना जो हमारे बीच में आकर के रहेंगे। नहीं, उनने करा जो कुछ करा, उनको सपोर्ट हमने नहीं करा, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हो गए। आप भी बोलिए। हमारे शिषपाल जी आज भी और हमेशा जुड़े रहें और उनका समर्थन करो, मैं हमेशा यही बोलूँगा। धन्यवाद। कौन है? पहली बार संगम में जिंदगी में जनरेटर तुम लोग संगम में लड़ना, सबसे पहले संगम में लड़ना कौन है? जनरेटर के हाथ से आप लाइट लोग। शिषपाल जी, शिषपाल जी लाइट, हमारी लाइट। और सुन तो लो, बिल्कुल। सबसे पहले शिषपाल जी लेके आए थे, और सब सुन तो लो, नहीं तो जनरेटर की लाइटें तो वैसे चलती उधर, और प्लस इधर ये शिषपाल जी लेके आए थे ओनली लाइट सबसे पहले। चौधरी हर्ष भाई संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्ष भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करो। अंकल जी आपने नहीं बोला।